मालदीव्स की मुइज़्ज़ू सरकार अब बैकफुट पर है। पीएम मोदी की लक्षद्वीप विजिट पर डेरोगेटरी रिमार्क्स को लेकर मुइज़्ज़ू सरकार ने 3 डिप्टी मिनिस्टर्स को सस्पेंड कर दिया है। मालदीव सरकार ने इन स्टेटमेंट से पूरी तरीके से किनारा कर लिया है और इन्हें पर्सनल ओपिनियन बताया है। हालत ये है कि भारत से बैर मोल लेने के लिए मालदीव में ही मुइज़्ज़ू सरकार का भारी विरोध शुरू हो गया। मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद ने पीएम मोदी की लक्षद्वीप विजिट का मजाक उड़ाने वाले कमेंट्स की निंदा की। उन्होंने कहा कि मंत्री मरियम शियूना का जो लैंग्वेज है वो अपॉलिंग थी। ये सभी बातें इस चीज का प्रूफ है कि चीन के बहकावे में आकर मालदीव भारत से दुश्मनी मोल नहीं ले सकता। टूरिज्म ही नहीं बल्कि कई मामलों में ये देश भारत के ऊपर काफी ज्यादा डिपेंडेंट है। हाय, दिस इज भावना एंड यू आर वाचिंग गुड रिटर्न्स। आज इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि अगर मालदीव्स भारत से बैर ले लेता है तो वो किस तरीके से बर्बाद हो सकता है। मालदीव की इकोनॉमी अपने टूरिज्म पर हेवीली डिपेंडेंट है, जो कि फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स एंड गवर्नमेंट रेवेन्यू का बड़ा सोर्स है। टूरिज्म डायरेक्टली मालदीव्स की जीडीपी का तकरीबन 1/4 हिस्सा है और इनडायरेक्टली जीडीपी का बहुत बड़ा हिस्सा है। इफ वी टॉक अबाउट एम्प्लॉयमेंट तो मालदीव के लोगों के लिए टूरिज्म ही सबसे बड़ा सोर्स है। एम्प्लॉयमेंट में टूरिज्म का कंट्रीब्यूशन 1/3 से ज्यादा है। अगर इससे जुड़े सेक्टर्स को शामिल कर लिया जाए तो कुल एम्प्लॉयमेंट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टूरिज्म का कंट्रीब्यूशन तकरीबन 70% तक का है। भारत से भारी संख्या में टूरिस्ट मालदीव्स जाते हैं। साल 2018 में भारत से इतने ज्यादा टूरिस्ट मालदीव्स पहुंचे थे कि भारत मालदीव्स में टूरिस्ट अराइवल्स का 5th सबसे बड़ा सोर्स था। जानकारों के मुताबिक 14,84,274 टूरिस्ट में से तकरीबन 6.1% यानी कि तकरीबन 90,000 से ज्यादा टूरिस्ट सिर्फ इंडिया से थे। हालांकि 2019 में भारत से मालदीव्स जाने वाले टूरिस्ट की संख्या भी 2018 से अगर कंपेयर करें तो लगभग दोगुनी हो गई थी। 2019 में 1,66,030 टूरिस्ट मालदीव्स गए थे। लिहाजा मालदीव्स जाने वाले टूरिस्ट में भारत दूसरे नंबर पर था। इनफैक्ट महामारी से प्रभावित 2020 में भारत मालदीव्स के लिए सबसे बड़ा बाजार बनकर भी उभरा था, जिसमें तकरीबन 63,000 भारतीयों ने मालदीव्स का टूर किया था। जबकि 2021 में भारत से 2.91 लाख और 2022 में 2.4 लाख से ज्यादा इंडियन टूरिस्ट मालदीव्स पहुंचे थे। इंडिया मालदीव्स के मार्केट शेयर में 14.4% के साथ टॉप पर था। बात 2023 की करें तो पिछले साल 13 दिसंबर 2023 तक भारत से 1,93,693 इंडियन टूरिस्ट मालदीव्स पहुंचे थे। भारत 11.1% मार्केट शेयर के साथ मालदीव्स के लिए सेकंड मेजर सोर्स मार्केट रहा है। इसके बाद रशिया और चाइना का नंबर आता है अगर हम टूरिस्ट की बात करें तो। ताजा विवाद के बाद सोशल मीडिया पर बॉयकॉट मालदीव्स और चलो लक्षद्वीप ट्रेंड कर रहा है। हजारों भारतीयों ने मालदीव्स के लिए अपने फ्लाइट्स, टिकट और होटल बुकिंग्स को कैंसिल करा दिया है। अब आप ये समझ लीजिए कि इंडियंस ने मालदीव्स जाना अगर छोड़ दिया तो देश की टूरिज्म इंडस्ट्री पूरी तरीके से तबाह हो जाएगी। इसलिए अब मालदीव सरकार बैकफुट पर आ गई है। एंड सिर्फ टूरिज्म ही नहीं बल्कि और भी कई सेक्टर्स हैं जिसमें भारत समय समय पर मालदीव्स की मदद करता रहा है। भारत ने मालदीव्स के कई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में अपना पैसा लगाया है। मालदीव में भारत का अब तक का सबसे बड़ा ग्रांड प्रोजेक्ट नेशनल कॉलेज फॉर पुलिसिंग एंड लॉ एनफोर्समेंट है। ये प्रोजेक्ट 222.98 करोड़ रुपीस का है। इसका उद्घाटन विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर के दौरे के दौरान हुआ था। भारत सरकार 8.95 करोड़ रुपीस की भारतीय ग्रांट के तहत माले में हुकुरू मस्की, जो कि ओल्ड फ्राइडे मस्जिद है, उसकी बहाली का भी सपोर्ट कर रही है। इसकी घोषणा प्रधानमंत्री ने जून 2019 में की थी। इसके अलावा भारत से खाने के सामान भी मालदीव्स जाते रहे हैं। मालदीव चावल, फल, सब्जियां, पोल्ट्री प्रोडक्ट्स और मसाले भारत से लेता है। इसके अलावा फार्मास्यूटिकल, इंजीनियरिंग और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स भी मालदीव भारत से खरीदता है। वहीं मालदीव से भारत स्कैम मेटल्स इंपोर्ट करता है। भारत साल 2021 में मालदीव का 3rd लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर के रूप में उभरा था। पिछले सालों में तेजी से बढ़ा है मालदीव के साथ भारत का व्यापार। जी हाँ, भारत का मालदीव के साथ व्यापार पिछले कुछ सालों में तेजी से बढ़ता हुआ ही दिखाई दे रहा है। मालदीव कस्टम सर्विस के डेटा के मुताबिक साल 2018 में भारत मालदीव का 28.61 करोड़ डॉलर का एक्सपोर्ट करता था और 30.1 लाख डॉलर का इंपोर्ट करता था। ये धीरे धीरे बढ़ता गया। साल 2022 में भारत ने मालदीव को 49.54 करोड़ डॉलर का एक्सपोर्ट किया था और 64.2 लाख डॉलर का इंपोर्ट किया था।
इसके बाद अगर हम पिछले साल 2023 की बात कर ले तो सितंबर तक भारत का मालदीव को एक्सपोर्ट 41.02 करोड़ रुपीस था। वहीं अगर इंपोर्ट की बात करें तो दैट वाज 61.9 लाख डॉलर्स। ताजा विवाद के बाद इन आंकड़ों में गिरावट देखी जा सकती है। इससे मालदीव की इकोनॉमी को काफी ज्यादा नुकसान भी होगा। इसके अलावा इंडियंस का वैसे भी मालदीव की इकोनॉमी में काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। मालदीव में करीब 26,000 इंडियंस रहते हैं। ये लोग मालदीव की इकोनॉमी में बड़ा कंट्रीब्यूशन देते हैं। साल 2021 में भारतीय कंपनी एफकॉन्स ने मालदीव में सबसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट का काम किया था। इसके अलावा कई बार भारत सरकार ने मालदीव की मदद की है। भारत सरकार ने ऑपरेशन कैक्टस 1988 के तहत तख्ता पलट की कोशिश को नाकाम कर मालदीव सरकार की मदद की थी। साल 2014 में ऑपरेशन नीर से मालदीव को पेयजल की सप्लाई भी की थी। वहीं कोविड के दौरान ऑपरेशन संजीवनी के तहत मालदीव को दवाइयां भी पहुंचाई थी। इसके अलावा बात चाहे डिफेंस की हो, एजुकेशन की हो या फिर फाइनेंशियल असिस्टेंस की, भारत मालदीव की मदद करता रहा है। 1988 से भारत और मालदीव डिफेंस एंड सिक्योरिटी में क्लोजली एक दूसरे के साथ काम करते रहे हैं। मालदीव की डिफेंस इक्विपमेंट नीड्स या ट्रेनिंग के लिए इंडिया का हमेशा अकोमोडेटिंग एंड फ्लेक्सिबल स्टैंड रहा है मालदीव के लिए। अप्रैल 2016 में कॉम्प्रिहेंसिव एक्शन प्लान फॉर डिफेंस साइन करने से लेकर डिफेंस इक्विपमेंट सप्लाई करने और डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करने और मालदीव की फोर्सेस की ट्रेनिंग तक भारत ने मालदीव का साथ दिया है। फाइनेंशियल असिस्टेंस की बात करें तो नवंबर 2022 में मोदी गवर्नमेंट ने मालदीव को $100 मिलियन की एडिशनल फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड की थी। ये असिस्टेंस आइलैंड नेशन में डिफिकल्ट इकोनॉमिक सिचुएशन से निपटने के लिए बजटरी सपोर्ट के रूप में दी थी। और ये बात ध्यान दी जानी चाहिए कि असिस्टेंस बिना किसी शर्त के दी जा रही थी और मालदीव को अपनी आर्थिक सुधार में उसे उचित समझे जाने की फ्रीडम भी दी गई थी। इस बात को मालदीव गवर्नमेंट भी बहुत अच्छे से समझती है, तभी तीनों मंत्रियों को तुरंत सस्पेंड कर दिया गया। मालदीव के लोग भी अपने मिनिस्टर्स को खरी खरी सुना रहे हैं। वहां के फॉर्मर प्रेसिडेंट ने भी उसकी आलोचना की है। उनके एक पूर्व मंत्री अहमद महलूफ ने भी कहा है कि मालदीव के कुछ नेताओं द्वारा भारत और पीएम मोदी के खिलाफ अपमानजनक बयानों के चलते बिगड़ते हालातों से वो चिंतित है। मालदीव का बहिष्कार करने वाले भारतीयों का हमारी अर्थव्यवस्था पर भारी प्रभाव भी पड़ेगा। हमारे लिए इस तरह के अभियान से उभरना मुश्किल होगा। मैं सरकार से अपील करता हूं कि जितनी जल्दी हो सके समस्या का हल करने के लिए गंभीर कदम उठाए। यानी कि वहां के नेता भी इस चीज से परिचित हैं कि अगर भारत ने मालदीव के सर से अपना हाथ उठा लिया तो मालदीव के लिए समस्या पैदा हो सकती है। इस वीडियो में इतना ही। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो गुड रिटर्न्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।